हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रो की ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया ये कल की कैंडल, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके पहले डिस्क्लेमर, भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कुछ बैक टेस्ट कर रहा था आपके लिए ही। तो आज संडे हो गया लेकिन ठीक है, तो भी थोड़ा जल्दी ऐसा मान के चलते हैं। तो ये कैंडल थोड़ा सा नजदीक से हम लोग देखें तो क्या है, इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद एक छोटी बेरिश कैंडल, लेकिन उसको कवर नहीं कर पाई है ना। 38% कवर करके वापस ऊपर गई और अभी इनसाइड द डे कैंडल। ये कैंडल के बीच में कैंडल उसके इनसाइड द डे बोलते हैं। अब इसका ऊपर का ब्रेकआउट मारता है तो ये ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की कैंडल है, तो ऊपर की साइड 160 पॉइंट जा सकती है, नीचे की साइड 160 पॉइंट जा सकती है। 75% से 1%, तो 75% हम लोग देखें तो 120 पॉइंट तो जा सकती है ना। तो ये 310 से दूसरा 120 पॉइंट मतलब 430। तो 430 से लेके 460 70 80 का टारगेट ऊपर का बैठेगा और नीचे का 26,050 60 का टारगेट बैठेगा। सिंपल। 75% से 1% हम लोग मान सकते हैं इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो दूसरा सब कुछ साइड में रख के मंडे को हम यही देखेंगे, राइट। और कुछ नहीं, मंडे के लिए हम यही देखेंगे। और दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो 27 तारीख का हाई लो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये हाई काट के नीचे आता, मतलब ये मार्केट अभी कल नीचे आता है तो वापस ये हाई काटने जाएगा और यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर टिकता है तो 2-3 दिन में वापस ये लो के पास आ सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ जाते जाते ये 310 रेजिस्टेंस होगा और फिर बाद में ऊपर जाके अगर काट दिया इसे तो ऊपर का टारगेट अचीव करके वापस नीचे 140-50 आ सकती है मार्केट। एक पॉसिबिलिटी है। सब कुछ देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कुछ भी फिक्स नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे लिए तो भाव भगवान टाइम भगवान, स्टॉप लॉस और हेज भगवान, है ना। इतना ध्यान रख के चलो। तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है भाई। ऑप्शन का डेटा दूसरे पूरे वीक की बात हम लोग आगे करते हैं, लेकिन ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं तो 1.12 के आजू बाजू है। तो पुट थोड़ी ज्यादा है कॉल के सामने, तो ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, राइट। स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, बुलिश है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ऊपर में यहाँ पे भी कॉल है, यहाँ पे 400 पे भी कॉल है, 500 पे भी कॉल। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका ट्रैपिंग करके यहाँ पे जैसे पुट बढ़ती है, ये सारी पुट बढ़ जाती है, तो हो सकता है वापस नीचे का रुख पकड़े मार्केट। तो अभी वीकली फोरकास्ट में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, बोलता हूँ मैं आगे। और स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है मंडे की। मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव है, राइट। तो नीचे आएगी मार्केट, तो नीचे की साइड पे हम लोग सेल ट्रेड फटाफट खत्म करेंगे। बाय ट्रेड में हम लोग वेट करेंगे, नीचे आती है रुकती है बाय, छोटे से स्टॉप लॉस, फिर ऊपर जाती है रुकती है नीचे आती है सपोर्ट लेती है तो बाय। ज्यादातर बाय ट्रेड में जाएंगे, सेल ट्रेड में नहीं जाएंगे। कब तक। 12 ओके। फोरकास्ट पूरा नहीं लिया है मैंने, 12 बजे तक का ही लिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं अपडेट कर दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना आप लोग, स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, राइट। पूरा का पूरा क्या गड़बड़ हुई मुझे नहीं पता। तो चलिए लेवल्स देख लेते हैं।
मंडे के लिए ट्रेडिंग लेवल्स। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर ये 310 क्रॉस नहीं करती है, छब्बीस 310 क्रॉस नहीं करती है, या तो क्रॉस करके फटाक से अंदर आ जाती है ये जोन के अंदर, 27 तारीख का हाई लो का जोन इसके अंदर आ जाती है, तो फिर दोपहर के बाद बाय ऑन डिप नहीं करेंगे। सिंपल सा। ऊपर में फर्स्ट यहाँ पे रुकती है, स्ट्रेंथ फोरकास्ट मॉर्निंग में अच्छी है, तो 175 से 130 इसके बीच में कहीं पे भी रुकती है मार्केट, तो बाय ऑन डिप दोपहर तक करेंगे। दोपहर दोपहर के बाद टच नहीं करेंगे मार्केट में बाय ऑन डिप में, राइट। फिर उसके बाद सेल ऑन हाई देखेंगे। ऊपर के लेवल में ये सारे सपोर्ट है, आपको मुंह पे है, यहाँ पे कुछ चेंज किया है मैंने। तो सबसे पहले 250 रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलती है तो 277, इसके ऊपर 310, और बड़े गैप डाउन हो जाता है तो वेट करो दोपहर तक, नीचे आके जहां पे भी सपोर्ट लेती है बाय ऑन डिप करना है, छोटे से स्टॉप, राइट। और दोपहर के बाद 12 12:30 के बाद वो कब काम नहीं करना है। दो लेवल है, अरे दो टाइम है, 10-15, 12-15, और लास्ट में 3-15, 30 मिनट के कैंडल, 10-15, 12-15 और 3-15। तो ये 12-15, 12-20 का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किस साइड का मुंह आता है वो देख के उस साइड जाएंगे मंडे के लिए। अब मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो बुलिश कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। तो हम लोग अभी ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई यहाँ पे डबल टॉप के नजदीक है मार्केट, अभी तो ऑलरेडी उसके नीचे ही है, आगे की टॉप के नीचे ही क्लोजिंग दिया, लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी कैंडल जो बाइंग की कैंडल है, तो उसके लिए 26,075, 26,080, 26,060 ये लेवल, ये जोन पकड़ के चलो। यहाँ से नीचे आती है तो ये जोन पकड़ के चलो, जब तक ये जोन के नीचे नहीं जाती है मार्केट, वहां तक ओवरऑल मोमेंटम बेरिश नहीं होगा, राइट। नीचे में बाय ऑन डिप ही होगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक पूरा, हाँ ये काट देती है तो फिर शैलो नाई वापस हम लोग चालू कर देंगे। ये वीकली प्रोस्पेक्टिव देते हैं। मंडे के लिए तो मैंने ये दे रखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस बात खत्म। तो ऊपर में यहाँ पे 380 है, जैसे यहाँ पे 380 ये है, और ऊपर में ये मेरा एक्स्ट्रा टारगेट 26,495, मतलब 500 के पास है, और वो कैंडल के हिसाब से भी आप देखो तो 460-70 का आता है, 470 का देखिए, 470 से 495 मोटा मोटा ऊपर का लेवल ऐसा अभी मान के चलो कि अभी का ये टारगेट, ये टारगेट बैठ सकता है। अब गैप अप होती है कल, है ना, न्यूज आई है कुछ जीडीपी डेटा की, है ना, डेटा तो क्या आ रहा है सबको पता ही है हमारे देश में, लेकिन उसके लिए वजह से ये मोमेंटम पॉजिटिव कर सकते, तो बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो रुक जाना, थोड़ा नीचे आने देना, फिर बाय करना दोपहर तक, वो भी दोपहर तक, दोपहर के बाद बाइंग नहीं। ओके, हाँ दोपहर के बाद बाइंग कब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोपहर तक अगर ये टिक के रहती है ना ऊपर में, तो क्या होगा, नीचे में इतनी सारी पुट बढ़ जाएगी तो नेक्स्ट डे एक्सपायरी है तो वापस झोंक देंगे लोग। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, टाइमिंग बैंक निफ्टी का देखो तो 10-15 सेम टाइमिंग आ रहा है, 12-15 सेम निफ्टी का टाइमिंग आ रहा है। बैंक निफ्टी में बीच में एक्स्ट्रा टाइमिंग है 1:45 का, तो 10-15, 12-15 इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और बैंक निफ्टी में 1:45 का ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट आ जाएगा। और ऊपर में बैंक निफ्टी में ऊपर में अभी तक मैंने टारगेट निकाला है 60,140 से 175, इसके ऊपर भी निकल जाती है, रुक जाना, वेट करना, नीचे आके जो भी रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करते हैं, तो वहां पे रुकती है दोपहर तक, तो बाय ऑन डिप देखेंगे। और नीचे में ये सपोर्ट पे, जब तक मैंने बोला निफ्टी वो लेवल नहीं काटती, और यहाँ पे 425 से 470 का लेवल, 59,370, 59,425, इसके नीचे नहीं जाती है, वहां तक बाय ऑन डीप ही रखेंगे हम लोग।
ठीक है, तो चलो टाइमिंग भी दे दिया, लेवल भी दे दिया। आज फटाफट खत्म करते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ता हूँ मैं आप लोगों का। तो इम्पोर्टेंट डेट मैंने लेवल तो बता दिया। इम्पोर्टेंट डेट आ रही है 3/12 और 4/12/2025, ये दो इम्पोर्टेंट डेट आ रही है। ओके, अब कल की कैंडल, दूसरा एक इम्पोर्टेंट, कल की कैंडल अगर कैंडल ग्रीन रहती है, कल की कैंडल ग्रीन रहती है तो परसों की कैंडल रेड बन सकती है, कैसे भी, ऐसे ऐसे या तो ऐसी, बराबर। परसों की कैंडल मतलब कि सेकंड की कैंडल ग्रीन बन सकती है। थर्ड इम्पोर्टेंट, फोर्थ इम्पोर्टेंट, तो सेकंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। रेड कैंडल की पॉसिबिलिटी सेकंड को है, बराबर। अब डे वाइज देख लेते हैं हम लोग। तो गेन डेट भी, हाँ, पूरा वीक मतलब ऐसा अभी लग रहा है, हम लोग लेवल टू लेवल चलेंगे, फिर से सुनना, लग रहा है साइडवेज टू पॉजिटिव ही क्लोजिंग आनी चाहिए वीकली में। तो साइडवे कैसे हो गया कि कल गैप अप हो जाती है तो मंडे को फिर नीचे आएगी, थर्ड को ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसा करके साइडवे टू पॉजिटिव रह सकती मार्केट, हो सकता है, रह सकती है, बार बार बोल रहा हूँ, उसको पकड़ के नहीं चलना है। लेवल टू लेवल डे वाइज हम लोग वीडियो में देखेंगे, तो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, तो फिर वेनसडे थर्सडे फ्राइडे का आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं मोटा मोटा मैं दे देता हूँ कि फर्स्ट को क्या होता है, मॉर्निंग में अप लग रहा है बाय ऑन डिप, और दोपहर के बाद सेलिंग लग रही है। फिर सेकंड को क्या है, मॉर्निंग में डाउन, फिर झटका मार के एक्सपायरी है, झटका मार के एक बार ऊपर जा सकती है सेकंड को, और फिर डाउन। तो मोटा मोटा सेकंड और थर्ड, अरे फर्स्ट और सेकंड को ऐसा पकड़ो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट। थर्ड को वापस पॉजिटिव बन रहा है, तो गेन डेट है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से वो वापस रिवर्स मारेगी। फिफ्थ को साइडवे टू नेगेटिव, अरे सॉरी, फोर्थ को साइडवे टू नेगेटिव, और फिफ्थ को मॉर्निंग में पॉजिटिव और एंड में सेलिंग आ सकती। इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना है, लेवल टू लेवल चलना है, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी। हाँ, देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये होगा, और 5 में से एक भी दिन सच्चा हुआ ना मैं, तो गाना बजा के चारों तरफ बोलूंगा, देखो मैंने बोला था ना, देखो मैंने बोला था। भाई ये काम मेरा नहीं है, आपके पैसे, आपके पैसे कैसे बहुत कॉशियसली चल रहा है ये मार्केट के अंदर। पैसे धीरे 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 छोटा छोटा अर्निंग करना है मार्केट के अंदर। एक झट में आज ही कमा लूँ, सारा मार्केट मेरे जेब में भर दूँ, वो आप पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो मार्केट नहीं रहा है, इसीलिए मैं मेरी वाहवाही की जगह आपको बार बार खतरे की घंटी बजा रहा हूँ आपके पास, कि पागल बन के कहीं पे भी देखो 80-90% हम लोग सच हो रहा है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ तो होगा ना भाई, क्यों बोल रहा। एक्सपीरियंस है ना, मेरा पीछे का एक्सपीरियंस है, लोग मेरे साथ बातचीत करते हैं, उनके एक्सपीरियंस है। तो इसके हिसाब से आप लोग ये ध्यान में रखो। और भैया यार, आप लाइक में कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। आज मैं फ्री हूँ, कमेंट भी पढ़ूंगा आप लोगों की, जवाब भी दूंगा ठीक से। और दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर अपने खत्म करते हैं, और फिर बाद में बड़ा टारगेट रखते हैं। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना मुझे आगे के रिसर्च में भी फायदा रहे, ऐसा लगेगा कि नहीं मैं यार करूँ कुछ सबके लिए। मुझे ये कुछ भी जरूर नहीं है, देखो मैं ये चार्ट लगा के रखता हूँ सिंपल सा, और इंट्राडे में यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको बंद ही कर दूँ। मैं तो कैंडल ही कैंडल चलता हूँ, मुझे कोई जरूर नहीं है कल क्या होगा, मैं भविष्य की चिंता ही नहीं करता, कल का कल देख लेंगे। मैं ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो यार अपने दोस्तों। मैं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, आप लोग कुछ मेरी तरफ से कर दो, है ना। तो चलिए मिलते हैं, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद।
कुछ भी रह गया है तो मैं नीचे मैसेज में अपडेट कर दूंगा, तो थोड़ा मैसेज भी देख लीजिए, कमेंट में देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।